नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी 8 ऐसी खराब आदतों के बारे में जिनसे आपकी किडनी को भारी नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि ये आदतें हम सब में जाने अनजाने में होती ही होती हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन जरूर दबा दें और वीडियो को जरूर देखें। साथ में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। आपका भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट को मैं वीडियो के लास्ट में शामिल करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले आपको एक आंकड़े के बारे में बताना चाहूँगा। एक आंकड़े के मुताबिक प्रत्येक 10 में से एक व्यक्ति को किडनी से संबंधित कोई न कोई समस्या अवश्य ही होती है। इस वीडियो में मैं आपको केवल 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा बची हुई 4 आदतों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली खराब आदत है वो है कम मात्रा में पानी पीना। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। ये उम्र के हिसाब से और वजन के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएट होता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज में बात करूं तो एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अब होता ये है कि जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो विषैले तत्व बनते हैं, जो किडनी ब्लड को प्योरीफाई करके विषैले तत्वों को बनाती है, वो यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। अब जब आपने कम मात्रा में पानी पिया तो यही गंदगी यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाती है और धीरे धीरे स्टोर होना चालू कर देती है और यही गंदगी विषैले तत्व आगे चल के स्टोन के रूप में, यानी जो जिसको हम पथरी बोलते हैं, उसके रूप में हमारे सामने आती है। दूसरे खराब आदत के बारे में मैं बात करूं तो है नेचर कॉल का अनदेखी करना। जी हाँ दोस्तों, नेचर कॉल का मतलब आप समझते होंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। अब उसमें से अधिकांश लोग, चाहे कारण कुछ भी हो, आलस के कारण हो या इंतजार करते रहते हैं कि और तेज से इच्छा हो, या फिर कहीं बैठे हुए हैं तो वो जैसे बाथरूम आती है तो उसको रोक करके रखते हैं, मतलब वो समय पर नेचर कॉल के लिए नहीं जाते। इससे ये होता है कि यूरिनरी ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और वो प्रेशर क्रिएट करता है, यानी तनाव बनाता है, और ये प्रेशर हमारे किडनी पे लगता है, जिसके कारण से किडनी के फेल होने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको नेचर कॉल की कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जब कभी नेचर कॉल हो तो उसको तुरंत उसका समाधान आपको करना चाहिए। तीसरी खराब आदत के बारे में बात करूंगा, वो है अधिक मात्रा में नमक का सेवन करना। ये बहुत से लोगों की खराब आदत होती है। देखिए, अधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से न केवल ब्लड प्रेशर की समस्या होती है बल्कि किडनी से संबंधित अन्य प्रकार की समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। जो हम नमक खाते हैं उसका लगभग 95% भाग किडनी पे जरूर पहुंचता है और यहीं से उसके हानिकारक प्रभाव की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि नमक कम से कम मात्रा में खाएं। मान लीजिए कभी आपके खाने में नमक कम हो गया है तो ऊपर से कोशिश करें कि ना लेना पड़े। आप कम से कम उस दिन तो उसी कम नमक के साथ ही खाना खाएं और धीरे धीरे देखिए, यदि आपने एक साथ नमक कम करने की कोशिश की तो आपको खाने का स्वाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको धीरे धीरे नमक कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपके नमक कम खाने की आदत पड़ जाएगी और आपको बहुत सारे शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। चौथी खराब आदत की यदि मैं बात करूं तो वो है अपने मन से विभिन्न प्रकार के दर्द निवारक दवाओं का और गैस से संबंधित दवाओं का सेवन करना। आप में से अधिकांश लोगों की आदत होगी कि आपको थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ, थोड़ी सी एसिडिटी हुई तो आप बिना जो जाने समझे मेडिकल स्टोर में जा कर के और दर्द की दवाई, और खासकर ग्रामीण अंचल में एक प्रचलन सा मैंने देखा है कि वो लाल पत्ते और हरे पत्ते की दवाइयाँ जानते हैं, मतलब वो नाम नहीं जानते हैं, बस ये बोलते हैं कि लाल पत्ते वाली दवाई दे दो, हरे पत्ते वाली दवाई दे दो। तो इस प्रकार से आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दर्द निवारक दवाइयाँ और गैसों से संबंधित दवाइयाँ यदि अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो इसका भी हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इन दवाइयों में स्टेरॉयड होते हैं, बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व होते हैं। ये सभी हमारे किडनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। न केवल किडनी के लिए बल्कि हमारे लिवर के लिए और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स के लिए भी ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसलिए कभी भी
बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अपने मन से दवाइयाँ ना ले। ये अलग बात है कि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो तुरंत रिलीफ के लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आपको अपने मन से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आज आपको इस वीडियो में 4 खराब बातों के बारे में बताया। उसमें पहला है कम मात्रा में पानी पीना, दूसरा है आपको नेचर काल की अनदेखी करना, तीसरा है अधिक मात्रा में नमक खाना और चौथा है अपने मन से दर्द निवारक या गैस की दवाइयों का अधिक समय तक सेवन करना। ये बहुत ही खराब बातें हैं। बाकी के जो बचे हुए खराब बातें हैं उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। और वो आज का सवाल लेता हूँ। ये सवाल पूछा है मुझसे रज्जू या रजनीश पांडे समथिंग हमारे दर्शक का नाम है। उनका एक अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस वाला सवाल है। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल कुछ ऐसा है कि ये लोगों के मन में मानसिकता है कि यदि किसी को सर्दी जुकाम खांसी और बुखार आ गया है तो लोग ये समझते हैं कि ये कोरोना का संक्रमण हो गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसमें कोरोना का कहर हर जगह पूरे विश्व का शायद ही ऐसा कोई देश हो जहाँ पे कोई केस ना हो। पूरे विश्व में कोरोना ने गदर मचा करके रखा है। तो उनका ये कहना है कि इस प्रकार के सिम्टम्स आना क्या वास्तव में कोरोना के लक्षण हैं या किस प्रकार से हम इससे लोगों को दूर कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि कोरोना का लक्षण नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोरोना के ऊपर मेरे लगभग 8 से 10 वीडियो ही दिया। आपने उनको नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए। उसमें मैंने आपको सारी सच्चाई बताई है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सामान्य सर्दी जुकाम जिसको हम कॉमन फ्लू बोलते हैं, उनमें भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। और यदि मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना में भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार सारे लक्षण आते हैं। अब हम इन लक्षणों के माध्यम से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सामान्य सर्दी जुकाम है कि कोरोना का संक्रमण है। देखिए, वो एक डायग्नोसिस पॉइंट ऐसा बता रहा हूं, यदि वो आपको नहीं है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि दोनों में समान लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन यदि आपको कोरोना का संक्रमण है तो आप विश्वास मानिए आपको सांस लेने में तकलीफ होगी ही होगी। मतलब यदि मान लीजिए आपने सांस रोका तो आप मुश्किल से 4, 6, 10 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएंगे। जबकि यदि आपको कोरोना का संक्रमण नहीं है तो आप सांस रोकने की कोशिश करेंगे तो आप लंबे समय तक सांस रोक सकते हैं, मतलब 1 मिनट या उससे भी ज़्यादा तक सांस रोक सकते हैं। परंतु कोरोना के संक्रमण में आप जो सांस रोकने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए इन दोनों पॉइंट के आधार पर आप ये बता सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कोरोना का संक्रमण है कि नहीं है। फिर भी मैं आपको एडवाइस ज़रूर करूंगा कि आप यदि आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा दें। हर हॉस्पिटल में आपको फीवर क्लिनिक मिल जाएंगे। कोरोना के लिए सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। आप वहाँ पर जाइए, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ घरेलू चीज़ें बताना चाहूँगा। अपने शरीर को आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करें। दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार गुनगुना पानी जरूर पिएँ। इसके अलावा नमक सामान से नमक ले सकते हैं या सेंधा नमक ले सकते हैं, उसको गुनगुना करके हल्दी भी मिला लीजिए और उससे गरारे करिए, उसको पी भी सकते हैं। काली मिर्च लौंग इन चीज़ों का ज़रूर अपने खाने में या चाय में इस्तेमाल करिए। ये सब चीज़ें गर्म चीज़ें होती हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर यदि कफ जो बनता भी है वो जम नहीं पाएगा, निकलता रहेगा। और यदि कफ नहीं जमता है तो फिर कोरोना का कोई विशेष टेंशन नहीं लेना चाहिए आपको। कोरोना भी एक सामान्य सर्दी जुकाम के अंदर तकलीफ तब होती है जब कोरोना के कारण बनने वाला कफ जमता है और वही सफोकेशन करता है, सांस लेने में तकलीफ करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई होंगे। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर आप बताइए कि आंसर से आप सेटिस्फाई कि नहीं है। अब इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।